Hello guys, you are most welcome to my accountancy class. Today's topic is the fundamental of the accounts of a partnership firm. And here today we are going to solve question number 6 of T.S. Grewal New Edition 22-21. Here in very short I have mentioned the question. First of all I would like to clear the question, then I will teach you the solution on the basis of the concepts. So watch this video very carefully, and whatever the concept will be left to teach in detail will be taught to you in the next video. So watch this video from the first moment to the end continuously, and the next coming videos also. Now the question is here for you. There are two partners, partner A and partner B. They have contributed the capital in the business on the date of the commencement of the business, rupees 35,000 by A, rupees 20,000 by B, and loan by A on 1st October. It means before the 6 months of the date of the closing of the business. बिजनेस के बंद होने से पहले 6 महीने पहले उसने ए ने फर्म को लोन दिया, फर्म को टू द फर्म रुपीज 8,000. After that, the other information, profit for the year ended on 31st March XYZ means blah blah. जो भी ईयर चल रहा है उसकी डेट एंड डेट को जो प्रॉफिट आपको बताया गया है क्वेश्चन में 15,000 बताया गया है. क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, नो डी मींस there was no agreement in regarding the distribution of the profit. After that you have been asked to divide the profit. आपसे कहा गया प्रॉफिट डिवाइड कर दीजिए. आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. उसमें हमने बताया था कि यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को यानी फर्म ने लोन लिया है, तो फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी. क्योंकि फर्म ने लोन लिया तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, और ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं. एंड यू नो वेल दैट the interest or any expenses are charged against profit through the profit and loss account. So first of all we are going to show the treatment of this interest on loan as charged against profit. तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो इस क्वेश्चन में 15,000 का प्रॉफिट है जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है. P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तभी तो प्रॉफिट माना जाता है. तो 15,000 को आपको यहां लिखना है, यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट. अब आपको मालूम पड़ा कि इंटरेस्ट भी देना है पार्टनर को जो कि चार्ज है, तो P&L के डेबिट में आपको इंटरेस्ट शो करना है टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट. ठीक है, इंटरेस्ट कितना ये आप वर्किंग नोट में देखें. आपके प्रोविजंस कहते हैं 6% ऑफ 8,000. लोन का 6% पर एनम से, यानी पर एनम मींस 1 साल के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए कितना, ये आपका रुपीज 240 आ गया कि 240 रुपए का इंटरेस्ट देना है. दैट इज द एक्सपेंस फॉर यू. इट शुड बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस 240. अब जरा ध्यान से देखें और सुनें. आप अपना 11th क्लास के अकाउंट्स को रिवाइज करें. पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी क्रेडिट साइड का एक्सेस बैलेंस आता था वो नेट प्रॉफिट कहलाता था. और आप क्या करते थे, उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में. और किसकी कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर, अकेला पर्सन, उसकी कैपिटल बढ़ जाती थी डायरेक्ट, तो कहते थे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. और यदि जर्नल एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इसका आ जाएगा डिफरेंस 14,760 और ये अकाउंट क्लोज. ये कब था, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो जो भी प्रॉफिट आता था नेट प्रॉफिट लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट.
और जर्नल एंट्री के हिसाब से करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी है और वो बढ़ गया प्रॉफिट से तो क्रेडिट। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क किया आता है कि ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है ही नहीं, ये तो पार्टनरशिप है। पार्टनर्स में कितने? दो, और दो पार्टनर हैं, पता नहीं कौन कितना ले, कैसे ले, किस फॉर्म में ले, सैलरी में, कमीशन ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले, तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ थोड़े दिखाओगे। बिल्कुल सही। तो अब ये प्रॉफिट इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाना है। एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना है जिसमें प्रॉफिट्स का अलोकेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मींस एप्रोप्रिएशन, तो किसका अप्रोप्रिएशन होगा? प्रॉफिट्स का या लॉसेस का। तो एंट्री आप बनाएंगे, अकाउंट खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शॉर्ट में मैंने यहां लिख दिया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? और इस तरीके से जो जर्नल एंट्री बनती है वो जर्नल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने P&L अकाउंट को क्लोज किया डेबिट करके और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करके ओपन कर दिया। अमाउंट 14,760 14,760 रुपीज आपके ये बैलेंस आ गया। अब आप यहां देखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने टेम्परेरी अकाउंट खोला है तो ये आपके सामने इसके लिए फॉर्मेट आप लिख रहे हैं। ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब जरा जर्नल एंट्री में देखें, P&L अकाउंट डेबिट हुआ और P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ? क्रेडिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, किससे हो रहा है? P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कितना? 14,760 रुपीज। यह कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझते रहे ना। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और इसको डेप्थ में ले जाने की, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यहां भी अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, तो आपको भी पता चल गया एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे खुलता है और क्यों खुलता है। क्यों खुलता है और सुन लो फिर से। प्रॉफिट आया, दो पार्टनर है ए और बी। ए कहता है मैं तो काम ज्यादा करता हूं, मुझे सैलरी चाहिए, तो उसको सैलरी नहीं मिलती, प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है सैलरी की फॉर्म में, यानी उसे यहां पर सैलरी की फॉर्म में थोड़ा सा इसमें से उठाकर प्रॉफिट दे देंगे। वो कहते हैं मैंने तो कैपिटल ज्यादा लगाई, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दे देते हैं। तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स, और यदि प्रॉफिट फिर बचता है इसमें से कुछ तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें यहां लिखी जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इसलिए हमें इस अकाउंट को बनाने की जरूरत पड़ती है और ये अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होती ही क्लोज हो जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ना तो सैलरी है ना आईओसी है, कुछ नहीं है, तो इस प्रॉफिट को बांट दिया जाए। क्वेश्चन आता है किस रेशियो में बांटें, ए और बी में, क्योंकि डीड नहीं है और आप लास्ट वीडियोस में अच्छे से समझ चुके हैं कि जब डीड नहीं होती तो प्रॉफिट इक्वल बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आप करेंगे 2 A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट इक्वल रेशियो, दैट इज मीन्स 1:1, कि किसी भी प्रॉफिट के दो हिस्से किए, एक ए को दे दिया और एक बी को दे दिया इक्वली। ठीक है, तो इसका अमाउंट आया 7 और 380, ऐसे इसका 7380, ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट
14,760। यहाँ आपने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए इन पार्टनर्स को, इनकी कैपिटल बढ़ गई। कैसे बढ़ी ध्यान से देखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। टू मींस ए की कैपिटल क्रेडिट हुई, बी की कैपिटल क्रेडिट हुई। क्रेडिट कब होती है? जब इनकी कैपिटल बढ़ती है। बढ़ी क्यों? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से। I hope that you have got this important concept here and you have got that how and why we open the profit and loss appropriation account, and you have come to know that what is it, what is profit and loss appropriation account. My dear students, if you have got all this and you have liked this video, give a thumbs up to like the video and subscribe the channel, so that whenever I make the new video and upload it to the YouTube channel, it may reach to you first and you may have the first mover advantages by watching the videos. Thanks. Have a nice day.